इधर गिरिडीह में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डुमरी के पारसनाथ पहाड़ से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट अमित कुमार झा और गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को मिली सूचना पर संयुक्त छापेमारी में सफलता मिली है। पारसनाथ पहाड़ की तराई क्षेत्र से नक्सलियों के रखे भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। पुलिस ने जिंदा कारतूस, राइफल, मैगजीन, राइफल समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। हालांकि अभियान में किसी भी नक्सलियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तारीख और 25 तारीख को 2 दिनों तक ये लगातार ऑपरेशन की, छापामारी की, जो साथ में हमारे बीडीडीएस की टीम थे और जो कोबरा 203 के जवान पदाधिकारी, सीआरपीएफ के जवान पदाधिकारी और गिरिडीह जिला बल के जवान और पदाधिकारी, इन लोगों के द्वारा छापामारी की गई। और छापामारी के क्रम में कोई नक्सली तो नहीं वहाँ पे पाया गया, परंतु बीडीडीएस टीम के सर्च के दौरान में एक SLR राइफल 1, 303 राइफल 1, 7.62 mm का जिंदा राउंड 113, मैगजीन पाउच, कोडेक्स वायर करीब 700 मीटर, डेटोनेटर 23 पीस और कुछ जो भी सामान है वो अभियान जारी रहेगा। ये 23 तारीख की रात्रि में तो तुरंत ही हम लोगों ने 203 कमांडेंट से और एसपी गिरिडीह महोदय से और अपने सेक्टर के अधिकारियों से, अपने रेंज के जो हमारे डीआईजी महोदय हैं, आईजी महोदय से मार्गदर्शन लेकर तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करके एक अभियान चलाया। पहले हमने खुखरा थाना के अंतर्गत जो कि जोकिया नाला है, वहाँ अभियान चलाया। 2-3 माओवादिस्ट की सूचना थी, लेकिन माओवादिस्ट तो नहीं मिले, लेकिन अहम भूमिका इसमें निभाई हमारे बीडीडीएस स्क्वाड। गिरिडीह में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डुमरी के पारसनाथ स्थित पारसनाथ पहाड़ी के तराई में नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पारसनाथ पहाड़ से तबाही का यह सामान आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारी मात्रा में कारतूस, डेटोनेटर्स, केबल, विस्फोटक, बंदूकें बरामद हुई हैं। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी कामयाबी गिरिडीह पुलिस को और सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन बम बनाने के भी तमाम सामग्री उपलब्ध थे और ये नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए सामान को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। नक्सलियों ने हथियार छुपा कर रखे थे। डुमरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पारसनाथ पहाड़ी की तराई से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए, जिसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आज चाईबासा में जहां एक तरफ नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है, 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह के डुमरी में पारसनाथ की तराई से नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए हथियारों के जखीरा को बरामद किया गया है। डुमरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। श्रीकांत, एक तरफ जहां चाईबासा में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह के डुमरी में पारसनाथ पहाड़ी की तराई में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। संपर्क हमारा संवाददाता श्रीकांत से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी कार्रवाई आज सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए हथियार के जखीरा को पुलिस ने बरामद किया है और सुरक्षा बलों ने इन तमाम विस्फोटक को बरामद किया है। संवाददाता श्रीकांत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पूरी जानकारी दे दें।
हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरिडीह के डुमरे स्थित पारसनाथ पहाड़ी की तराई से नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए हथियारों के जखीरा को बरामद किया गया। तो आपको बताएं, जहां एक तरफ चाईबासा में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में सेंधमारी करते हुए हथियारों के जखीरा को बरामद किया है। आपको पता है, पारसनाथ पहाड़ी की तराई से भारी मात्रा में विस्फोटक, कारतूस और हथियार बरामद किए गए। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये डेटोनेटर, विस्फोट करने वाली केबल, केन बम बनाने की सामग्री, हथियार, डेटोनेटर्स और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जहां एक तरफ चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा, 10 नक्सलियों ने चाईबासा में सरेंडर किया, वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह के डुमरी में पारसनाथ की तराई से नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियारों के जखीरा को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। पूरी जानकारी दें। जी देखिए, लगातार गिरिडीह पुलिस नक्सल विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में यह भी अभियान चलाया गया है जहां पे एसपी और सीआरपीएफ के जो कमांडेंट हैं उनके नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था सूचना के आधार पर, जहां पारसनाथ के जो तराई वाले इलाके हैं उन तराई वाले इलाकों में जो है, चाहे खुखरा का जो काई नाला हो या फिर अगर आप बात कर लें निमिया घाट थाना क्षेत्र का चीरू बेड़ा, तो इन सारे इलाकों में जो है डॉक्टर एसपी जो हैं डॉक्टर विमल कुमार, उनको मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। सीआरपीएफ 154 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार भी जो है उस टीम में लीड कर रहे थे। गिरिडीह के एडिशनल एसपी जो हैं सुजीत कुमार, वो भी अहम भूमिका में थे और ये बड़े हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं बरामद किया है पुलिस ने, जो कि छिपा कर रखा गया था नक्सलियों के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों ने जड़ जमाई हुई थी एक समय में इस इलाके में, जिस जड़ों को जो है अब एक एक करके निकाला जा रहा है। तो निश्चित तौर से जब जड़ें निकल जाएंगी तो नक्सलियों के जो वृक्ष है, हरा वृक्ष, वो सूख जाएगा और एक तरीके से अगर आप देखें तो जिला नक्सल मुक्त अभियान की ओर आगे बढ़ चला है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर विमल कुमार जो हैं गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि लगातार गिरिडीह पुलिस नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए अभियान चला रही है और चाहे तो नक्सली सरकार की जो नीति है उस नीति के तहत वो सरेंडर पॉलिसी को अपनाएं और मुख्य धारा में लौटें, या फिर उनका वही अंजाम होगा जो बाकी सारे नक्सलियों का हो रहा है। किसी भी रूप में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा और सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नक्सल अभियान के खिलाफ, वो लगातार अभियान जारी रहेगा, चाहे वो बिहार का सटा इलाका हो या पारसनाथ की तराई वाला इलाका। सर्च ऑपरेशन लगातार और बदस्तूर जारी रहेगा, चाहे पर्व हो या त्योहार। सर्च ऑपरेशन में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी और उन्होंने फिर से एक बार अपील किया है कि जो भी लोग अभी भी भटके हुए हैं वो लोग मुख्य धारा में लौट जाएं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह पुलिस छोटे छोटे कांडों से लेकर बड़े नक्सलियों का सरेंडर कराने की पॉलिसी है या हथियारों का जखीरा बरामद करने की पॉलिसी हो, लगातार दिन रात इसी कार्रवाई में जुटी हुई है। और कहीं से भी कोई, अगर आप देखेंगे तो अब नक्सलियों का पनाहगाह जो है, एक समय में जिले को कहा जाता था, वो पनाहगाह जो है अब एक शांति की राह पर बढ़ चला है, क्योंकि किसी जमाने में जो पारसनाथ का इलाका है वो नक्सलियों के लिए एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो वहां पे समानांतर सरकारें चला करती थी, जो आज से लगभग 1.5 दशक या 2 दशक पहले आप चले जाएंगे। लेकिन अब पारसनाथ में पुलिस की पहल से, सीआरपीएफ की पहल से, सरकार की पहल से शांति है। अंदर जो अंदरूनी सुदूरवर्ती इलाके हैं उन इलाकों तक विकास पहुंच रहा है, पुलिस की पहुंच बढ़ी है इन इलाकों में और लोगों को, ग्रामीणों को भी ये समझ में आ चुका है कि अब जो नक्सली गतिविधियों के वजह से विकास का पहिया थम गया था, अब वो विकास का पहिया दुगने रफ्तार से आगे बढ़ चला है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लगातार
हाल के दिनों में जिस तरीके से गिरिडीह पुलिस के द्वारा पब्लिक पुलिसिंग अभियान भी चलाया जाता है, जहां पर जो जरूरतमंद इलाके हैं उनमें सामग्रियों का वितरण किया जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल श्रीकांत, निश्चित तौर पर बढ़िया पुलिसिंग हो रही है और साफ तौर पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह सफलता हाथ लगी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।